वेलकम टू एबीएस सॉल्यूशन। आज हम कक्षा 9th और 10th के लिए बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद जो कि बहुत ही उपयोगी है, अगली कक्षाओं में भी इसका यूज होता है। बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं अंग्रेजी में। कक्षा 9th में है और 10th में भी है। सबसे पहले बहुपद की परिभाषा सुनिए। बहुपद कहते किसे हैं? बहुपद। बहुपद का मतलब इसमें बहुत से पद हों। जैसे बहुत से पद का मतलब ये नहीं सभी पद ले लिए, एक चर होना चाहिए और एक अचर। जैसे कि चर संख्याओं क्या कहते हैं? इंग्लिश में वेरिएबल और कांस्टेंट गिनती को कहते हैं। जिसमें दोनों चीज़ें हों, जैसे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण वीडियो में डाला है, उसमें दिया है। तो इनमें जो गिनतियाँ हैं वो हो गई अचर, और जो एक्स वाई में है वो हो गई चर। बहुपद की परिभाषा यानी जिसमें चर हो और अचर हो। चर का मतलब हो गया एक्स में समीकरण होगी या वाई में होगी या जेड में होगी। ये भी इसका मतलब है गिनतियों में कोई लिखी होंगी। अचर का मतलब तो यानी बहुपद की परिभाषा होगी जिस पद में चर और अचर का मिश्रित रूप हो वो बहुपद कहलाएगा। चर और अचर का मिश्रित रूप इसे लिखेंगे किससे? पी से डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल मतलब पी एक्स में समीकरण लिखेंगे तो यहाँ एक्स लिख देना। जैसे कि जनरल फार्मूला है a0 x प्लस a1 x स्क्वायर प्लस a2 x 3 प्लस a3 x 4। देख रहे हो यहाँ पर a0 a1 a2 a3 ये हो गए हमारे अचर, यानी यहाँ पर गिनतियाँ होंगी। और यहाँ पर x घात 1 है, x घात 2 है, x घात 3 है, x घात 4 है। इसी प्रकार डॉट 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 जल्दी के लिए आएंगे। ये हमारी बहुपद की पहचान है। इसमें चर होगा और एक अचर। चर और अचर यानी चर और अचर का मिश्रित रूप बहुपद कहलाता है। इसके उदाहरण लेंगे। जैसे मान लिया कोई ये हो गई बहुपद, इसमें 3 अचर है और एक चर है। ये बहुपद हो गया, ये बहुपद हो गया। अब इनमें बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार मतलब शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद में क्या पहचान है? जिसमें कोई चर और अचर ना हो, जैसे कि शून्य लिखा वो तो शून्य बहुपद है। कोई भी चर और अचर ना हो। एक पदी बहुपद, इसमें केवल एक पद हो, एक पदी इसमें केवल एक पद हो। जैसे कि 2x या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, इस तरीके से। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद इसमें द्विपद हो, प्लस और माइनस लगा के लिखेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्विपद हो गई, एक ये पद प्लस लगा के है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण एक्स क्यूब प्लस 3 मतलब प्लस या माइनस लगा के, जैसे इस तरीके से दो पद हो गए, जिसमें दो पद है। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद हो। इसी तरीके से इसमें 2 पद हैं, इसी तरीके से 3 पद हो, इस तरीके से 1 2 3 पद हो गए। इसी तरीके से 1 पद 2 पद और 3 पद, ये हमारे बहुपद के प्रकार हो गए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब बहुपद की घात पहचानेंगे। बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात कैसे पहचानेंगे? कोई समीकरण दी है, यानी कोई बहुपद की समीकरण दी है, उसमें सबसे बड़ी घात, यानी जैसे हम समझते हैं एग्जाम्पल थ्रो 3x स्क्वायर दिया है, x दिया है, 3 दिए हैं, x 5 दिया है, x 6 दिया है। तो यानी ये बहुपद की समीकरण दी है, तो इसमें सबसे बड़ी घात यानी चर संख्या, चर का मतलब जो वेरिएबल यानी एक्स वाई के हों, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है।
ये हो गई बहुपद की घात 6, बहुपद की घात 6। यानी कोई समीकरण दियो उसमें चर की घात जो सबसे बड़ी हो, हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 6, तो ये हो गई बहुपद की घात। इस तरीके से हम घात निकालते हैं। अब एक आता है बहुपद का मानक रूप। मानक रूप किस तरीके से होता है? बहुपद का मानक रूप को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म को समीकरण अभी हमने ली थी, इसका मतलब है आरोही क्रम में लिखी है या अवरोही क्रम में। मतलब पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। इसका मतलब कोई समीकरण एक लेते हैं 3x क्यूब x घात 4 5x घात 5 x घात 2। इसमें देखिए मतलब कोई क्रम नहीं है, यहाँ पर 3 है, अब 4 है, अब 5 है, अब 2। इसको एक क्रम बनाने का मानक रूप कहते हैं। मानक रूप लिखेंगे, मानक रूप में मतलब पहले बड़ी घात 5 हो गई, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, लास्ट में सबसे छोटी घात। इस तरीके से ये मानक रूप हो गया। या इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस x घात 4 5x घात 5। इस तरीके से ये हो गया हमारा मानक रूप। मानक रूप इस तरीके से मानक रूप हो गया। अब हम बहुपद का जोड़ घटाना सीखेंगे। बहुपद का जोड़ और घटाना। सबसे पहले बहुपद का जोड़ घटाना मतलब जो चर होते हैं एक जैसे, यानी x क्यूब है तो इनको जोड़ का निशान लगाया तो जोड़ेंगे, यानी सेम होना चाहिए। जैसे उदाहरण ले रहे हैं, एक कुर्सी इधर से ली, एक कुर्सी उधर से ली, इसका मतलब 2 कुर्सी हो गई। ठीक इस तरीके से एक स्टूल दूसरी कुर्सी, ये नहीं जुड़ेंगे। सेम जब तक नहीं होंगे तब तक नहीं जुड़ेंगे। बहुपद में सेम क्या होंगे? पावर देखेंगे, x की पावर 3 दिया है, x की पावर 3 दिया है तो यानी 2x क्यूब हो गए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर लिखा है, x क्यूब लिखा प्लस 3 लिखा, इसमें जोड़ना है तुम्हें 4x x स्क्वायर और 3। तो यहाँ पर सेम यानी जोड़ेंगे 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3 प्लस ये जोड़ देंगे इसमें 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 3। अब देखेंगे समीकरण में सबसे सेम क्या है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, कुर्सी होगी तो कुर्सी के साथ जुड़ेगी, स्टूल होगा तो स्टूल के साथ जुड़ेगा, मतलब सेम होगा। इसमें सेम जो घात समान होगी वो जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब यहाँ पर x स्क्वायर है, यानी सेम x स्क्वायर यहाँ पर भी है, x स्क्वायर यहाँ पर भी, इसे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x क्यूब अकेला है पूरी समीकरण में, इसे छोड़ देंगे। आपको एक घात सेम है, ये है 4x अकेला लिखा है, अकेला लिख देंगे। 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, इन्हें जोड़ दिए 6। अब जोड़ते हैं 3x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया। हमने बताया था जो सेम होगा वो जुड़ेगा, यानी 3x स्क्वायर और एक x स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, एक लिखा नहीं आता है, एक 3 और एक 4x स्क्वायर हो गए प्लस x क्यूब प्लस 4x प्लस 6। मानक रूप लिखेंगे। मानक रूप मतलब पहले क्रम से लिखना आना चाहिए, या छोटी गिनती हो पहले या बड़ी। x पावर क्यूब यहाँ 3 है, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। इस तरीके से जोड़ेंगे, मतलब सेम जोड़ेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ जोड़ दिया, स्क्वायर होगा, x क्यूब अकेला था इसे छोड़ दिया। अब 4x यहाँ पर अकेला था वो भी इसे छोड़ दिया, 3 और 3 सेम 6 हो गए। इसी प्रकार जोड़ हो गया है और इसी प्रकार घटाएंगे, सेम के साथ सेम घटाएंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे बहुपद की गुणा। बहुपद की गुणा, बहुपद की गुणा। बहुपद की गुणा जैसे गिनतियों की गुणा होती है, गिनतियों गुणा जैसे 3 और 2 6। इस तरीके से इसी तरीके से बहुपद की भी गुणा होती है। बहुपद का मतलब एक चर संख्या होगी और एक अचर संख्या। जैसे x प्लस 2 और दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 3
इसकी गुणा सीखेंगे। जैसे पहले ब्रैकेट में x+2 दिया है, दूसरे ब्रैकेट में x+3, तो पहले x की गुणा इसके साथ होगी x² और इसके साथ दोबारा होगी, फिर दूसरे स्टेप की गुणा इसके साथ होगी और फिर इसी की गुणा इसके साथ होगी, दोनों के साथ। यानी x और x की गुणा में पावरें जुड़ जाती है, यानी एक यहाँ पर है एक यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया x², यानी x और x की गुणा x² हो गया। x की गुणा 3 के साथ होगी, तो x को गुणा 3 के साथ निशान है प्लस का लगाया है, प्लस का निशान है, x और 3 की गुणा 3x हो गया, प्लस के हैं सारे तो प्लस के ही रहेंगे। इस 2 की गुणा x के साथ होगी 2x हो गया, प्लस इस 2 की गुणा 3 के साथ होगी 6, यानी x² अकेला है, 3x और 2x, 3 और 2 एक जैसे हैं, x यहाँ पर भी है x यहाँ पर भी है, मैंने बताया था सेम सेम में जुड़ जाएंगे, 3x और 2x 5x प्लस 6, इस तरीके से गुणा है। इसी तरीके से हम दूसरी गुणा लेते हैं, दोनों में प्लस था इसलिए तो सिंपल हो गई। अब एक माइनस की लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कोई 2x दिया है, माइनस में 1, माइनस की गुणा यानी x और x की गुणा इसके साथ करेंगे 2x के साथ, पहली वाले के इस एक के साथ करेंगे। x और 2x की गुणा क्या हो गई, x और 2x की गुणा, मतलब x और x की गुणा मैंने बताया था पावरें जुड़ जाती हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इसका मतलब 2 और 2 यहाँ पर है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 और 1 की गुणा 2x² हो गया। x की गुणा इसके साथ करेंगे एक के साथ करेंगे, किसी की गुणा हो एक ही रहेगी, अब निशान है माइनस आ गया, x की गुणा 1 के साथ करेंगे ये x, 5 की गुणा 2 के साथ करेंगे 2x के साथ, तो इसका आया प्लस ही रहेगा, 5 और 2 की गुणा 10 और x, 5 की गुणा 1 के साथ करेंगे प्लस और माइनस की गुणा माइनस 5, 2x² माइनस के x हैं प्लस के 10 हैं, माइनस का 1x और प्लस के 10, इसका मतलब हो गया प्लस के 9x माइनस के 5, ये हो गई हमारी बहुपद की गुणा, इसी तरीके से गुणा करते हैं। ओके, अब बहुपद की भाग सीखेंगे, जैसे गिनतियों की भाग करते हैं उसी तरीके से बहुपद की भाग, बहुपद की भाग, जैसे बहुपद की घात करते हैं, चलिए हम सोच लेते हैं, जैसे x - 2 + 2 बराबर बटे x³ + 5x² + 6x + 2। चलिए इसको देखते हैं। देखिए जैसे पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है, जैसे गुणा करते हैं, ये भाग यहाँ पर तो टेबल पता है, यहाँ पर तो टेबल पता है, जैसे यहाँ 7 का पहाड़ा पढ़ लिया तो 50 से ऊपर ना आए, तो 7 और 7 की गुणा हो गई 49, 7 से 49, इसका प्रोसेस सीखना है, यानी यहाँ और इसकी क्या हो रही है गुणा, तो यहाँ पर भी हम गुणा ही करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं घटाना, ये घटाया है इससे इसको, इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। इसमें भाग पहाड़े कहाँ से पढ़ेंगे, पहली स्टेप में x³ है, यानी है यहाँ पर x³ में यहाँ इससे गुणा करके लाना ही है, तो हमने बताया था गुणा करने पर गुणा करी जाती है बहुपद की तो जोड़े जाते हैं, यानी यहाँ पर x⁴ है, चाहिए तुम्हें x⁴, तो इतना हम डालें कि 3 हो जाए गुणा में, इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो 1 है, 2 की कमी है, x² डाल देंगे, x² और x की गुणा होगी, 1 यहाँ पर है 2 यहाँ पर है, गुणा में खाते जुड़ जाती हैं, यानी x³ हो गया। अब इसकी गुणा इसके साथ भी होगी प्लस 2 और x गुणा 2x² बटे में, इसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर हमने बताया था घटाया जाता है, यहाँ पर भी घटाएंगे, घटाने पर निशान बदल जाते हैं, यहाँ पर ये प्लस है, कहीं पर अगर निशान न लगाओ तो इसका मतलब प्लस का घटाने पर निशान नीचे बदल जाते हैं, प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, पहली स्टेप कट गई, भाग में पहली स्टेप जरूर कटेंगी। अब ये 5x² है माइनस का, इसका निशान अब ए नहीं रह गया, इसका निशान अब ए हो गया, 5x² माइनस के 2x²,
मतलब सेम सेम है, अभी बताया था सेम सेम हो तभी घटेंगे वरना नहीं घटेंगे। 5x² माइनस 2x², 5 में से 2 चले गए, 3x और x², इसका उतार लिया प्लस 6x। अब हमें चाहिए है 3x², फिर वही प्रोसेस, फिर वही गुणा करेंगे, यानी प्लस का 3 चाहिए तो प्लस, यहाँ पर हमारे पास केवल एक है x की पावर 1 है और हमें x² चाहिए और 3 चाहिए, तो पहले तो 3 चाहिए डाल दिए, पहले 3 डाल दिए तो 3 मिल गए, x की पावर 1 है 2 चाहिए यानी 1 और x डाल दिया, यानी इसकी और इसकी गुणा 3 और 3 गुणा और x गुणा x², इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, 3 दूनी 6x बटे में इसी तरीके से अब फिर वही प्रोसेस घटाया गया है, यहाँ पर प्लस निशान लगाए माइनस कर देंगे, ये प्लस निशान लगाए माइनस कर देंगे, ये फिर कट गए, ये हमेशा कटेंगे, पहले बताया था। प्लस के 6 माइनस के 6 ये भी कट गया, ये हो गया 0 और ये कैरी ले लिया, यहाँ से 2 को उतारा ले लिया। अब ये हमारा आ गया शेषफल, शेष और पहचाने के कैसे शेषफल इसमें आता है, इसमें तो यहाँ पर 1 आ गया तो शेषफल मतलब 7 से कम है, इसमें ये पहचानेंगे कि अगर यहाँ पे x लिखा है यानी x की पावर 1 लिखा है तो यहाँ पे x खत्म हो गया, यानी खत्म हो गया, शेषफल हो गया। अगर यहाँ पे x² लिखा हो, यहाँ पर x आ जाए तो वो शेषफल बच जाता है, यानी इससे अगर कम है तो फिर वही शेषफल बच जाता है, यानी 2x आ गया। इसी प्रकार से अगली भाग सीखेंगे। x प्लस 3 यहाँ पे स्क्वायर लेते हुए x³ और यहाँ 2 ले लिया प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 1। चलिए फिर पुरानी की तरह, यहाँ पे x² है, यहाँ पे 2 लाने हैं, 2 हो गया, 2x², 2 और x गुणा करेंगे x² लिया था, हमें चाहिए x³, x घात 3 है, 2 हैं, 1 और x डाल लें, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 हैं और 1 और बढ़ गया, इसका मतलब 2x³ हो गया, इसकी गुणा इसके साथ भी होगी, 3 और 2 की गुणा 6 और x साथ में है, अपॉन ये प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कट गए। अब हमने बताया था सेम बात होगी तो सेम के साथ घटेगा, यानी 5x² है, यहाँ केवल x 6x हो रहा है, ये नहीं घटेंगे, इसका मतलब इसको यहाँ से ना लिख के इसको यहाँ पे ये है इसका 6x यहाँ पे लिखे जाएंगे, क्योंकि x यहाँ पर है, x यहाँ पर आ गया, सेम सेम हो जाएंगे, घट जाएंगे। 5x² को इसी तरीके से उतार लिया गया है, 3x में से माइनस का 6 यानी छोटे में से बड़ा घटाया जा रहा है तो माइनस क्या आएंगे 3 और x, इसका 1 उतार लिया, 5x² तो प्लस 5 डाल दिया, x² पहले का है, इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी, 5 और x की गुणा 5x², 5 और 2 3 की गुणा होगी 15, x नहीं आया 15 तो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ लिखना है, अपॉन प्लस का हो गया माइनस और प्लस का हो गया माइनस, ये कट गए, ये यहाँ पर उतार लिया गया माइनस के 3x, 1 में से माइनस 15 यानी फिर छोटे में से बड़ा घटाया जा रहा तो माइनस का आएगा 14। अब ये हमारा हो गया शेषफल। पहचाने के कैसे, यहाँ पर x की घात 2 है और हमारा x की घात 1 आ रहा है, यानी इसकी घात इससे कम आ रही है, इससे अब नहीं होगा, शेषफल आ गया। इसी तरीके के वीडियो के लिए ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।